हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दरोगा की 9500 से ज़्यादा भर्ती के बारे में, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भर्ती, ये एसआई की भर्ती आई है नई, अभी हाल ही में जारी की गई है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इस वैकेंसी को भरने का डेट कब से है और इस वैकेंसी का लास्ट डेट कब होने वाला है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए, इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, यहाँ पे जारी कर दी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसी किनके किनके लोगों के लिए है। तो यहाँ पे लिखा गया है पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पे जारी की गई है। यानी कि हर एक पोस्ट पर यहाँ पे भर्ती बता दी गई है, पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है ये भर्ती। चलिए तो अब जानते हैं, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण, यानी कि कास्ट वाइज ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है कि कौन से कास्ट के कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित की बात की जाए, यानी कि अनरिजर्व की बात की जाए तो 3613, ईडब्ल्यूएस की बात की जाए 902, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2437 सीट खाली है, अनुसूचित जाति के लिए 1895 और अनुसूचित जनजाति के लिए 180 सीट खाली है, यानी कि 9027 सीट ये खाली है। किनके लिए? तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण, यानी कि नॉर्मल जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये विवरण है, यहाँ पे जारी की गई है कास्ट वाइज। अब देखते हैं नीचे कुछ और भी वैकेंसी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीधी भर्ती वाले कैंडिडेट के लिए सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के अपेक्ष 36 आरक्षण का प्रतिशत, यानी कि इनमें कुछ आरक्षण दिया गया है। तो कौन से कैंडिडेट के लिए आरक्षण है? तो पहले नंबर पे आप देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2% आरक्षित किया गया है इनके लिए सीट, कुल 180 पदों की संख्या। भूतपूर्व सैनिक के लिए 451 पदों की संख्या, और महिला के लिए 20% की छूट है, आरक्षण है, उनके लिए 1805 पदों की संख्या खाली है। ये डिटेल में सारी बातें बताई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए ये जो सीट है ये 484 सीट है। कास्ट वाइज आप देख सकते हैं हर एक कास्ट वाइज यहाँ पे सीट दी गई है। फिर नीचे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधी भर्ती द्वारा किए जाने वाले सापेक्ष 36 आरक्षण का प्रतिशत। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित 2%, यानी कि 10 पदों की संख्या है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 24 सीट खाली है। अब बात करते हैं अग्निशमन वाले कैंडिडेट के लिए, जो कि अग्निशमन में अप्लाई कर सकते हैं। वो उस पोस्ट के लिए, अग्निशमन की पोस्ट के लिए, जो कि द्वितीय अधिकारी यहाँ पे लिखा गया है। इसमें कैंडिडेट की कितनी सीटें खाली है? तो कुल यहाँ पे 23 सीट खाली है, जो कि कास्ट वाइज यहाँ पे दी गई है। फिर आप नीचे देख सकते हैं सीधी भर्ती किया जाए तो इसमें भी देख सकते हैं स्वतंत्रता संग्राम वाले में 0 सीट और भूतपूर्व सैनिक में 1 सीट यहाँ पे खाली है। अब चलते हैं नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1.2, यहाँ पे लिखा गया है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% तथा महिला अभ्यर्थियों का 20% का 36 आरक्षण उत्तर प्रदेश के शासन कार्मिक विभाग द्वारा समय समय पर शासन आदेशों, अद्यतन शासन आदेश उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 2 के आदेश संख्या पर दिनांक 26/6/2019 में दी गई व्यवस्था एवं इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा। यानी कि ये बातें यहाँ पे बताई गई है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे जितने प्रतिशत की छूट आरक्षण दी जा रही है, ये 26/6/2019 को न्यायालय के द्वारा जारी की गई थी कि ऐसे ऐसे उन लोगों को छूट जो है वो मिलेगी। अब आप नीचे देख सकते हैं 1.3 में यहाँ पे लिखा गया है प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। यानी कि ये बात की गई है कि ये भर्ती जो निकाली गई है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ये भर्ती निरस्त भी की जा सकती है। तो आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे 1.4 में भी दिया है कि उप निरीक्षक, यहाँ पे देख सकते हैं 1.4 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर चयन अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंकों के श्रेष्ठाक्रम एवं उसके आवेदन पत्र में अंकित प्रथम द्वितीय तृतीय वरीयता के आधार पर किया जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि द्वितीय तृतीय यानी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर जो आप प्रेफरेंस देंगे, जिस पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस देंगे उस पोस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखी गई है।
फिर यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी क्या होगी। तो 1 अप्रैल 2021 को ये फॉर्म जो है आवेदन कर सकते हैं उस दिन से, और लास्ट डेट जो होगी वो 30 अप्रैल 2021, यानी कि 1 महीने का समय, रात्रि 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क 400 रुपये, यानी कि अनरिजर्व्ड SC ST OBC जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी लोगों के लिए 400 रुपये ही शुल्क रखा गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीयता की। तो यहाँ पे राष्ट्रीयता आपको पता है, भारत का नागरिक हो, फिर तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो। तो यहाँ पे राष्ट्रीयता आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बात करता हूँ। अब क्वालिफिकेशन की बात की जाए, शैक्षिक अर्हता की, तो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं प्लाटून कमांडर PAC पद के लिए, तो यानी कि जो पद है इसके लिए क्या क्या चाहिए एलिजिबिलिटी, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका जो है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात की जाए अग्निशमन की, तो अग्निशमन में क्या क्या चाहिए, देखिए आप द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, यानी कि ये बातें बताई गई है कि आपका जो है साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब इस फॉर्म को अग्निशमन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है टिप्पणी, बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी कंफ्यूजन है कि क्या हम अपीयरिंग यानी कि वो 3rd ईयर में है, एग्जाम देने के बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि ये बात लिखी गई है कि जब इस फॉर्म को अप्लाई करोगे तो आपके पास जो भी पूरा ग्रेजुएशन का जो है आपके पास अंक पत्र होना चाहिए, यानी कि रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे। यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, यानी कि अगर जो ग्रेजुएशन में है और इसी साल एग्जाम दे रहा है तो वो ऐसे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, ये SI का फॉर्म नहीं भर सकते। सिर्फ जो पास हो चुके हैं पिछली साल वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास रिजल्ट है वही अप्लाई कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई गई है। तो ये थे इंपॉर्टेंट। फिर अब देखते हैं नीचे, यहाँ पे लिखा गया है दूसरे में, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा उसको ढंग से आप देख ले कि कहीं ये डुप्लीकेट ना हो या फिर फोटो स्टेट ना अपलोड करें। ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है, मतलब कि सही से आप इसको, अगर गलती हो जाएगा, अगर आपने गलती अपलोड कर दिया तो उसकी वजह से आपकी जॉब पे अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद भी आपको हटा भी दिया जा सकता है, अगर आपका क्वालिफिकेशन जो है वो गलत रहेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है अधिमानी अर्हताएं, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है अधिमानी अर्हताएं का मतलब कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास क्या है, DOE NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल हो, O लेवल का प्रमाण पत्र हो, O लेवल जो जिसने किया है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यानी कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि होना चाहिए, जो भूतपूर्व सैनिक के लिए मैं ये बता रहा हूँ, और राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, यानी कि NCC का आपके पास B प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी इस वाले पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें कुछ ही कैंडिडेट के लिए ये क्वालिफिकेशन दिया गया है। अब एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट आप देख सकते हैं 21 वर्ष से 28 वर्ष तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ये बातें यहाँ पे बताई गई है। फिर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है अपने हिसाब से देख सकते हैं, ये वैवाहिक परिस्थिति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनके एक से अधिक पत्नियां हो, जीवित हो, या फिर महिला के लिए जिनके एक पति हो और वो दूसरी विवाह भी किया हो, ऐसे जो है कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पे बताई गई है। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा गया कि परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के परिवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है, यानी कि अगर सरकार छूट दे दे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बात कही गई है। तो ये आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा किसी कैंडिडेट के लिए। तो आप देख सकते हैं, शारीरिक स्वच्छता की बात की जाए तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका फिजिकल भी लिया जाएगा इस फॉर्म को। जब आप एग्जाम रिटन टेस्ट पास कर लेंगे तब आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट भी लिया जाएगा, उसके आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया क्या होगी यहाँ पे दिया गया है, यह चयन उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा
नियम वाली संशोधन 2020 के अधीन किया जाएगा। 7वां संशोधन 2020 सेवा नियम वाली संलग्न है। यहाँ पे ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, यहाँ पे दे दिया गया है कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। क्या क्या एग्जाम में पूछेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले नंबर पे सामान्य हिंदी 100 नंबर का होगा। अगर संविधान सामान्य ज्ञान की बात की जाए तो 100 नंबर का, मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर का, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 100 का होगा। यानी कि 400 अंक का आपका जो है एग्जाम होने वाला है। ये एसआई का कितने घंटे टाइम मिलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन लिखित परीक्षा को 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का टाइम मिलेगा। उसमें आपको 400 नंबर का सॉल्व करना होगा। पास करने की जो होगी यहाँ पे देख सकते हैं, लिखित परीक्षा के लिए विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि सेवा नियम वाली में 7वें संशोधन के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में, यानी कि जो जो विषय वहाँ 4 बताई गई है, प्रत्येक विषय में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी कि इससे कम नंबर आता है आपका, 35% से कम या 50% से कम नंबर आता है तो आप इस फॉर्म को आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो कम से कम न्यूनतम जो अंक रखा गया है वो 35% और 50% रखा गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये नीचे क्या होने वाला है। शारीरिक और मानक परीक्षण को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होते हैं। कोई ऐसे भी कैंडिडेट होती है जिनकी हाइट नहीं होती लेकिन फिर भी वो फॉर्म भर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, 168, और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब सीना की बात की जाए तो न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, 77 अनुसूचित जनजाति के लिए और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर। और टिप्पणी की अगर बात की जाए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये बात यहाँ पे दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, फिजिकल वालों के लिए। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं की अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। और वजन कितना होना चाहिए महिलाओं का, तो न्यूनतम 40 kg वजन होना चाहिए। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। और क्या करना है, क्या फिजिकल टेस्ट होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में, यानी कि 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है अभ्यर्थियों को। और यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पे लिखा गया है 2.4 किलोमीटर मात्र 16 मिनट में दौड़ना है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या फिजिकल टेस्ट, तो एग्जाम निकलने के बाद आप तैयारी भी कर सकते हैं दौड़ का, फिजिकल टेस्ट का। कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं http://uppbpp.government.in, यानी कि इस वेबसाइट पे आप जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। तो जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबवत आरक्षण, तो अनुसूचित जाति के लिए 21% 5 वर्ष का, अनुसूचित जाति के लिए 2% 5 वर्ष का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और इन लोगों के लिए जो आरक्षण है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये थे इंपॉर्टेंट न्यूज। अब बात करते हैं 5.2 क्षैतिज आरक्षण के लिए। तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, महिला के लिए 20% का छूट रखा गया है। तो ये यही थे, देख सकते हैं आप अपने हिसाब से कि क्या क्या ये बातें बताई गई है। तो ये थे इंपॉर्टेंट न्यूज। मैंने सारी बातें बता दिया कि लास्ट डेट कब होगा, क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी, और क्या क्या एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, वो सारी बातें। और इस आवेदन को भरने के लिए क्या शुल्क होने वाली है, आवेदन शुल्क, वो भी 400 रुपये मैंने आपको बता दिया। तो यही थे इंपॉर्टेंट न्यूज एसआई का, जो कि बहुत बड़ी भर्ती है, 9,500 से ज़्यादा की भर्ती है। तो जल्दी देर ना करते हुए आज से ही आप लग जाइए तैयारी करते हुए। और इस वैकेंसी जो है वो 9,500 से ज़्यादा है। और इसकी तैयारी कराने के लिए हम अपने YouTube चैनल पे ही आपकी तैयारी कराने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनाते हैं। आप सभी लोगों के लिए, एसआई के लिए भी क्वेश्चन बनाते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।